नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हैं। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मामला है, भारत की विदेश नीति से भी जुड़ा हुआ मामला है। क्यों यह प्रश्न उठ रहा है कि क्यों भारत के जितने पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी भारत के साथ मित्रता क्यों नहीं है? क्यों उन देशों में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, इंडिया आउट का नारा लगाया जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, भारत के जो सामान है उसको न खरीदने की अपील की जा रही है। अभी आपने मालदीव का नजारा देखा, उसके बाद अब बांग्लादेश में भी यही स्थिति आने लगी है। भूटान की स्थिति आप जानते ही है। नेपाल कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत हमारी संप्रभुता में दखल न दे। ये क्या वैसे कारण है? हमारी विदेश नीति में क्या ऐसी बातें हो गई है कि जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको रास नहीं आ रही है? जो आज तक भारत के हितैषी देश रहे हैं, क्या वो फिर से भारत के मित्र नहीं बन सकते हैं? अगर नहीं तो वह कौन सी परिस्थितियां हैं? उसी क्रम में आज इस कक्षा में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में इंडिया आउट का मूवमेंट क्यों चलाया जा रहा है, क्या कारण है, कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई कि बांग्लादेशी जिनका भारत के साथ अच्छा संबंध है, मित्रवत संबंध है, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे सैन्य आधार पर हो, चाहे सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे वैश्विक पटल पर हो, भारत और बांग्लादेश एक साथ रहते हैं। लेकिन वह कौन सी परिस्थितियां ऐसी है कि भारत विरोधी वहां पे बांग्लादेश में मूवमेंट चलाया जा रहा है? अभी इसके पहले मालदीव में भी इंडिया आउट का नारा दिया गया। वहां की जो सरकार बनी, सरकार के मुखिया बने, वो इंडिया आउट का नारा दे रहे हैं। पूरी कहानी को जानेंगे, पूरी कहानी क्या है, आइए बात करते हैं। मालदीव के बाद बांग्लादेश में भी इंडिया आउट का कैंपेन। पहले इस वीडियो की रूपरेखा के बारे में। खबर क्या है? खबर यह है कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। इंडिया आउट कैंपेन के पीछे की वजह क्या है? आज की इस कक्षा में हम पूरे उन सभी विषयों को टटोलने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन क्या है? भारत बांग्लादेश के बीच संबंध कैसा है? आइए देखते हैं। तो बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत जनवरी में हुए आम चुनाव के बाद हुई है। विपक्षी पार्टी बीएनपी विपक्षी पार्टी है जो सरकार में नहीं आई है, जो सत्ता में नहीं आई है, जिसका पूरा नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शेख हसीना, जो वहां पे अवामी लीग पार्टी की प्रमुख है और जो चुनाव जीती हैं, तो पर आरोप लगाया है कि अवामी लीग पार्टी का समर्थन भारत ने किया है, जिससे अवामी लीग लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अवामी लीग पर आरोप लगाया है कि शेख हसीना, अवामी लीग जिसकी नेता है, लगातार चौथी बार विजयी रही है। वह भारत के समर्थन से लगातार चौथी बार विजयी रही है। यही बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का आरोप है और यही इंडिया आउट के पीछे के कैंपेन की जड़ है और उसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत जनवरी में हुए बांग्लादेश में आम चुनाव में देखने को मिली है। यही कारण रहा इंडिया आउट कैंपेन का। पूर्व में मालदीव में भी ऐसा ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। इसके पहले मालदीव में भी इसी प्रकार का इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। आप इस पर हमारी वीडियोस भी है। वैसे आप तमाम खबरों के माध्यम से आप इसको जाने होंगे, समझे होंगे। इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत कब होती है? बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने देश के बाहर रहने वाले प्रभावशाली लोगों की इसमें मदद ली है। बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेशी ऐसे व्यक्तियों की मदद ली है जो बांग्लादेश में नहीं रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, और उनसे मदद मांगकर इंडिया आउट कैंपेन को चला रही है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। निर्वासित बांग्लादेशी चिकित्सक व सोशल मीडिया के कार्यकर्ता पिनाकी भट्टाचार्य, जो पेरिस में रहते हैं, मध्य जनवरी में ही इंडिया आउट कैंपेन को चालू करने का इन्होंने काम किया। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं जिनसे इन्होंने अनुरोध किया कि वो भारतीय सामानों को खरीदना बंद करें। इंडिया आउट कैंपेन की घोषणा की तथा अपने लाखों समर्थकों से बांग्लादेश और विदेशों में भारतीय उत्पाद नहीं खरीदने का आग्रह किया। इन्होंने क्या किया? पेरिस में रह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनको कहा जा सकता है, इनके लाखों फॉलोअर्स है। इन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि चाहे आप बांग्लादेश में रहते हो, चाहे बांग्लादेश के भारत के बाहर कहीं भी किसी देश में रहते हो, जो भारतीय उत्पाद है, भारत में बने उत्पाद है,
उनको आप न खरीदें, उनका उपयोग न करें। प्रमुख घटनाएं क्या हुई इंडिया आउट कैंपेन के लिए? अब क्या क्या घटनाएं हुई हैं, आइए इस पर बात कर लेते हैं। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता जनरल रूहल कबीर रिजवी ने अपनी कश्मीर चादर साल जलाकर समर्थन किया। नेता समर्थन करेंगे, समर्थन का सिंबलाइजेशन कैसे होगा, मीडिया में कैसे आएगा? तो जो नेता थे कबीर रिजवी, बांग्लादेश के जो नेता हैं, बीएनपी के नेता हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता है, उन्होंने अपनी कश्मीरी चादर को ही जला दिया। सोशल मीडिया पर डाला कि हम अब भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, आप भी बहिष्कार करिए और इंडिया आउट कैंपेन में भाग लीजिए। क्यों इंडिया आउट कैंपेन में भाग लीजिए? इसलिए कि जनवरी में हुए बांग्लादेश में आम चुनाव में इंडिया आउट ने अवामी लीग को समर्थन दिया है। उसी समर्थन की बदौलत शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग लगातार चौथी बार विजयी रही है। बात बस इतनी सी ही है। इंडिया आउट कैंपेन बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स को हवा दे रहे हैं। बीएनपी नेता भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन के लिए और क्या किया जा रहा है? भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, राष्ट्र हित में भाषण दिया जा रहा है, लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को आगे किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, तमाम तरह की बातें की जा रही है ताकि बांग्लादेशी और बांग्लादेश के बाहर बांग्लादेश के रहने वाले लोग भारत विरोधी इस कैंपेन में शामिल हो सके। बांग्लादेश का संबंध, भारत बांग्लादेश का ऐतिहासिक संबंध रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से स्थापित हुई। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें जो युद्ध हुआ उसका नाम बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ ही, उसी संबंधों की नींव के साथ ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों की नींव पड़ जाती है। पाकिस्तान से आजादी के युद्ध में बांग्लादेश की सहायता के लिए महत्वपूर्ण सैन्य तथा सामग्री सहायता प्रदान की गई थी। उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। इसके बावजूद बांग्लादेश पर सैन्य शासन का नियंत्रण होने से कुछ ही वर्षों दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए। 1970 के दशक के मध्य में सीमा विवाद एवं विद्रोह सहित जल बंटवारे के मुद्दों के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की भारत विरोधी भावना में वृद्धि हुई। सीमा विवाद, भारत और बांग्लादेश चूंकि पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, इसलिए सीमा विवाद होगा ही। उस सीमा विवाद की वजह से भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों में मिठास आई। दूसरा, नदियों के पानी को लेकर विवाद आया। तब हम धीरे धीरे देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध थे उसमें कहीं ना कहीं से दूरी नजर आने लगती है। वर्ष 1996 में शेख हसीना के सत्ता में आने तथा गंगा जल बंटवारे पर एक संधि के साथ द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में एक नई दिशा मिली। 1996 से लगातार शेख हसीना सत्ता में हैं। 1996 में जब शेख हसीना आती है तो गंगा नदी जल बंटवारा हुआ, उसको लेकर दोनों देश भारत और बांग्लादेश के संबंधों में निकटता आई और मधुरता आई। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश ने व्यापार, ऊर्जा, आधारभूत अवसंरचना, कनेक्टिविटी तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग की दिशा में मिलकर प्रगति की है। जो हमारा वर्तमान समय है इसमें भारत और बांग्लादेश ने व्यापार के क्षेत्र में, ऊर्जा में, आधारभूत अवसंरचना, कनेक्टिविटी तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग की दिशा में मिलकर प्रगति की है। अब आइए भारत और बांग्लादेश की स्थिति को हम नक्शे में देखते हैं। तो बांग्लादेश का नक्शा, बांग्लादेश बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है। देखिए, कोलकाता हो गया, शिलांग हो गया, इंफाल हो गया। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं पीली, यह बांग्लादेश है जिसे पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। 1971 में संप्रभु राष्ट्र का दर्जा मिला। भारत पहला राष्ट्र था जिसने बांग्लादेश को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ये रही बात भारत के और बांग्लादेश के बीच नक्शे का। विवाद हो रहा है कि भूमि विवाद, उसके बाद सीमाई विवाद, नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहा। लेकिन 1996 में अवामी लीग की सरकार आती है, शेख हसीना प्रमुख बनती हैं। उसके बाद कुछ समझौते होते हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में जब एनडीए की सरकार भारत आई थी तब बांग्लादेश के साथ कुछ बांग्लादेशी गांवों को भारत में लिया गया और कुछ
जो उससे सटे हुए, जो विवादित थे, जिसके लिए विवाद चल रहा था, दोनों देशों के बीचों में संबंधों में खटास आया था, कुछ भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंप दिया गया, या तो विवाद में मधुरता आ गई। लेकिन जनवरी महीने में इसी वर्ष जब बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे थे, तो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि हम विजयी हो जाते अगर अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को भारत ने समर्थन न दिया होता। उनका आरोप है कि भारत बांग्लादेश के चुनाव में रुचि रख रहा है, शेख हसीना को, जो उनके हित के लिए काम करती है, उनको समर्थन दे रहा है। इसी समर्थन की बदौलत शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में काबिज हुई है। ये रही हमारे इंडिया आउट कैंपेन जो बांग्लादेश में चल रहा है, इसके पीछे की असली वजह। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।